जब तुम ये वीडियो सुन रहे हो तब शायद तुम अपने जीवन के उस मोड़ पर हो जहां तुम जानते हो कि कुछ बदलना चाहिए, लेकिन तुम्हें ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें, क्योंकि बाहर की दुनिया ने तुम्हें इतना शोर दे दिया है कि तुम्हारी अपनी आवाज तुम्हें सुनाई ही नहीं देती। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी वही इंसान बने रहते हैं जो वे कभी बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है। और जब तक इंसान अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन करना नहीं सीखता, तब तक उसका शरीर, उसकी आदतें, उसकी परिस्थितियां सब उसी पुराने पैटर्न पर चलती रहती हैं। तुम रोज सुबह उठते हो उसी सोच के साथ, उन्हीं भावनाओं के साथ, उन्हीं यादों के साथ, और फिर शाम तक वही दिन दोहराया जाता है। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ये मान लेता है कि यही तुम्हारी जिंदगी है, जबकि सच्चाई ये है कि तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारी सोच दोहराई जा रही है। और जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है, क्योंकि इंसान का दिमाग एक प्रोग्राम की तरह होता है, जिसे जैसे जैसे बार बार रिपीट किया जाता है वह वैसा ही बनने लगता है। और यही कारण है कि अगर तुम हर दिन अपने आप को कमज़ोर, असफल, थका हुआ या बदकिस्मत मानते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसी पहचान को सच मान लेता है और तुम्हारा शरीर उसी के अनुसार रिएक्ट करने लगता है। लेकिन अगर तुम समझ लो कि तुम्हारे विचार सिर्फ विचार नहीं है बल्कि ऊर्जा है, और वही ऊर्जा तुम्हारे भविष्य की नींव रखती है, तो तुम पहली बार अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हो। क्योंकि जिस पल तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति किसी और की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी पुरानी सोच की वजह से बनी है, उसी पल तुम्हें उसे बदलने की शक्ति भी मिल जाती है। और बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से आता है। जैसे सुबह उठकर ये तय करना कि आज तुम बीते हुए कल की तरह रिएक्ट नहीं करोगे, आज तुम वही भावनाएं नहीं जियोगे जो तुम्हें बार बार नीचे खींचती हैं, क्योंकि हर भावना एक केमिकल रिएक्शन है। और जब तुम रोज वही भावना जीते हो तो तुम्हारा शरीर उसी का आदी हो जाता है, और फिर तुम्हें बिना किसी वजह के भी डर, गुस्सा, उदासी या निराशा महसूस होने लगती है। और लोग सोचते हैं कि ये उनकी किस्मत है, जबकि असल में वो अपने ही दिमाग की आदतों के गुलाम बन चुके होते हैं। लेकिन जिस दिन तुम बैठकर चुपचाप अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हो और अपने दिमाग को ये सिखाते हो कि हर विचार का पीछा करना ज़रूरी नहीं है, उसी दिन तुम पहली बार अपने दिमाग से अलग खड़े होना सीखते हो। और यही वो जगह है जहाँ से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि अब तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख रहा है। और जब तुम देखने लगते हो तब तुम चुन सकते हो, और जब तुम चुन सकते हो तब तुम बदल सकते हो। और यही प्रक्रिया अगर तुम लगातार 7 दिनों तक भी ईमानदारी से करते हो तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है, तुम्हारा मन शांत हो रहा है, और तुम्हारे अंदर एक अजीब सी स्पष्टता आ रही है, जैसे कोई धुंध धीरे धीरे हट रही हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पहली बार पुराने पैटर्न से बाहर निकल रहा होता है। और जब ऐसा होता है तो तुम्हें अपने भविष्य की झलकें मिलने लगती हैं। तुम कल्पना करने लगते हो कि अगर मैं ऐसा इंसान बन जाऊं जो डर से नहीं बल्कि विश्वास से फैसले लेता है, जो बीते हुए कल की यादों से नहीं बल्कि आने वाले कल की संभावना से जीता है, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। और जब तुम उस भविष्य को अपने दिमाग में बार बार जीना शुरू करते हो, जब तुम उसे महसूस करते हो, तब तुम्हारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। और दिमाग जिसे सच मान लेता है, शरीर उसे हासिल करने की तैयारी करने लगता है। और यही वजह है कि ध्यान, विजुअलाइजेशन और आंतरिक जागरूकता सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं हैं बल्कि न्यूरोसाइंस पर आधारित प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि तुम अपने दिमाग के नए रास्ते बना रहे होते हो और हर नया रास्ता तुम्हें पुराने जीवन से थोड़ा और दूर ले जाता है। और जब तुम रोज अपने अंदर उस नए इंसान की भावना जगाते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे व्यवहार बदलने लगते हैं, तुम्हारी आदतें बदलने लगती हैं, तुम उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होने लगते हो जो पहले तुम्हें डराती थीं, और उन चीज़ों से दूर जाने लगते हो जो पहले तुम्हें नुकसान पहुंचा रही थीं। और लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम पहली बार अपने असली स्वरूप के करीब आ रहे होते हो, क्योंकि इंसान को कभी कमज़ोर बनने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि सीमाएं सिर्फ अनुभव के लिए थीं।
ताकि उन्हें तोड़कर इंसान खुद को पहचान सके। और अगर तुम अभी इस वीडियो को सुनते हुए अपने जीवन के बारे में सोच रहे हो, तो जान लो कि अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर पल बदलने की क्षमता रखता है। बस शर्त ये है कि तुम उसे वही कहानी सुनाना बंद करो जो तुम्हें नीचे रखती है, और उस कहानी को चुनो जो तुम्हें आगे ले जाती है। क्योंकि अंत में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हालात नहीं, तुम्हारी आदत बनी हुई सोच का परिणाम होती है। और जिस दिन तुम अपनी सोच बदल लेते हो, उस दिन से तुम्हारी किस्मत अपने आप बदलना शुरू कर देती है, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी बाहरी सहारे के, सिर्फ तुम्हारे अंदर जागी हुई उस चेतना के कारण जो अब सोना नहीं चाहती। और जब यह नई चेतना धीरे धीरे तुम्हारे अंदर गहराने लगती है, तब तुम ये भी महसूस करने लगते हो कि असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उस आवाज़ से है जो तुम्हारे भीतर हर समय कुछ न कुछ बोलती रहती है। वही आवाज़ जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम पहले असफल हुए थे, कि तुम्हारे साथ पहले धोखा हुआ था, कि तुम पहले डर गए थे। और दिमाग का यही स्वभाव है कि वह पुराने अनुभवों को पकड़कर भविष्य की कल्पना करता है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि दिमाग ऐसा करता है, समस्या ये है कि हम उसे सच मान लेते हैं। और जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि हर विचार सच नहीं होता, हर भावना तुम्हारी पहचान नहीं होती, उसी दिन तुम पहली बार आज़ाद होना शुरू करते हो। क्योंकि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास समस्याएं नहीं होंगी। आज़ादी का मतलब है कि अब समस्याएं तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगी। और जब तुम रोज़ कुछ समय निकालकर सिर्फ बैठते हो, आंखें बंद करते हो, सांस लेते हो और अपने भीतर उठ रही हलचल को बिना जज किए देखते हो, तब तुम अपने दिमाग को एक नया संदेश दे रहे होते हो कि अब वही पुराने पैटर्न नहीं चलेंगे, अब वही पुरानी प्रतिक्रियाएं नहीं होंगी। क्योंकि अब तुम जाग चुके हो, और जागा हुआ इंसान वही गलतियां दोहराता नहीं है, वह उन्हें पहचानता है और उनसे ऊपर उठता है। और यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति सच में बदलने का निर्णय लेता है, तो शुरुआत में उसे अजीब सा खालीपन महसूस होता है, क्योंकि उसका पुराना व्यक्तित्व टूट रहा होता है और नया अभी पूरी तरह बना नहीं होता। और बहुत लोग इसी खालीपन से डरकर वापस पुराने जीवन में लौट जाते हैं, क्योंकि पुराना जीवन भले ही दुख देता हो, लेकिन जाना पहचाना होता है, जबकि नया जीवन अनजाना होता है और इंसान का दिमाग अनजाने से डरता है। लेकिन अगर तुम इस डर के बावजूद भी रुके रहते हो, अगर तुम उस खालीपन में बैठे रहना सीख लेते हो, तो वही खालीपन धीरे धीरे संभावनाओं से भरने लगता है। और तब तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम सिर्फ परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो, तुम संभावनाओं का स्रोत हो। और जिस दिन यह समझ पक्की हो जाती है, उस दिन से तुम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता होता है कि अगर तुम्हारे जीवन में कुछ बार बार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम ही उसे ऊर्जा दे रहे हो, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी आदतों से। और यह समझ कोई अपराध बोध नहीं लाती, बल्कि ताकत देती है, क्योंकि अब तुम पीड़ित नहीं रहे, अब तुम निर्माता बन रहे हो। और निर्माता हमेशा शांत होता है, क्योंकि वह जानता है कि समय लगेगा, प्रक्रिया होगी, गिरना भी पड़ेगा, लेकिन दिशा सही है। और दिशा सही हो तो रास्ता खुद बनता चला जाता है। और इसी प्रक्रिया में तुम्हारा शरीर भी बदलने लगता है, क्योंकि शरीर सिर्फ वही करता है जो दिमाग उसे बार बार बताता है। और जब दिमाग शांत होता है, तब शरीर भी तनाव छोड़ना शुरू करता है, सांस गहरी होने लगती है, नींद बेहतर होने लगती है, और तुम्हें बिना किसी वजह के हल्कापन महसूस होता है, जैसे वर्षों से जो बोझ तुम ढो रहे थे वह धीरे धीरे उतर रहा हो। और यही वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार अपने जीवन में वर्तमान में रहना सीखता है, क्योंकि अब उसका दिमाग न तो बीते हुए कल में फंसा होता है और न ही आने वाले कल की चिंता में, बल्कि वह इसी पल में मौजूद होता है। और यही पल सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि यहीं से भविष्य का जन्म होता है। और जब तुम वर्तमान में रहते हुए अपने भविष्य की कल्पना करते हो, जब तुम उस इंसान की भावना को अभी महसूस करते हो जो तुम बनना चाहते हो, तब तुम समय की सीमाओं को पार करना शुरू कर देते हो, क्योंकि दिमाग समय को नहीं समझता, वह सिर्फ अनुभव को समझता है।
और जिस अनुभव को तुम बार बार महसूस करते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनने लगती है। और इसीलिए ध्यान, कल्पना और भावना एक साथ काम करते हैं, क्योंकि सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं होता, महसूस करना ज़रूरी होता है। और जब तुम उस नए जीवन को अपने भीतर महसूस करना सीख लेते हो, तब बाहर की दुनिया धीरे धीरे उसी के अनुसार ढलने लगती है। लोग बदलने लगते हैं, अवसर आने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, और तुम सोचते हो कि ये सब अचानक कैसे हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि ये अचानक नहीं होता। ये उस अंदरूनी बदलाव का परिणाम होता है जो तुमने चुपचाप किया होता है, बिना किसी को बताए, बिना किसी तारीफ की उम्मीद के। और यही असली शक्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के लिए बदलता है वही स्थायी रूप से बदलता है। और जब यह प्रक्रिया दिनों से हफ्तों और हफ्तों से महीनों में बदलती है, तब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो कि तुम वही इंसान नहीं रहे जो कभी डर के कारण फैसले टालता था, जो खुद पर शक करता था, जो परिस्थितियों के अनुसार अपनी पहचान बदलता था। अब तुम अंदर से स्थिर हो चुके होते हो और बाहर की उथल पुथल तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें गहरी हो चुकी होती हैं। और यही वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार जीवन को लड़ाई की तरह नहीं बल्कि एक खेल की तरह देखने लगता है, जहां हर चुनौती सीख है, हर असफलता दिशा सूचक है, और हर अनुभव तुम्हें और अधिक जागरूक बना रहा है। और अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि हर इंसान हर समय इस तरह की बातों के लिए तैयार नहीं होता। ये तैयारी भीतर से आती है, और जब आती है तो इंसान खुद को रोक नहीं पाता। वह खोजता है, सुनता है, समझता है, और फिर धीरे धीरे बदलता है। और शायद यही तुम्हारा समय है, वह समय जब तुम अपने पुराने संस्करण को धन्यवाद कहकर आगे बढ़ते हो, क्योंकि उसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक नया इंसान जन्म ले चुका है, जो डर से नहीं बल्कि चेतना से चलता है, जो आदतों से नहीं बल्कि जागरूकता से जीता है, और जो जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसके साथ बहना सीख जाता है। क्योंकि जब तुम खुद को बदल लेते हो, तब जीवन अपने आप बदल जाता है, बिना शोर के, बिना संघर्ष के, बस एक गहरी शांति के साथ।